हाय बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम करेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। ये रिटायरमेंट का मतलब जब वो अपनी इच्छा से जाता है, दैट मीन्स रिटायर हो रहा है। तो इसमें सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, पहले से फिक्स होता है वो कब जाना चाह रहा है, क्या है ये। और डेथ डेथ का मतलब पार्टनर जो है भगवान की इच्छा से बिजनेस को छोड़कर जा रहा। तो इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होता, वो जब भी चाहेगा भगवान ले गया, वो चला गया, दैट्स। अब इसमें जो हमें निकालना होता है, इसमें हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें निकालने सीखना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के यहाँ पे मैक्सिमम जो मेथड है वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। देन फिर हम डीके गोयल के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट मेथड है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, इफ ओनली ओल्ड रेशियो is given and तो इसमें गिवन होगा इफ ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर या न्यू शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। एक केस है, इस केस में क्या क्या चीज़ें होंगी, चलो हम एक एक केस को करते जाएंगे और उसके बेसिस पर उसके एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। इस केस में आप जैसे देखो, फर्स्ट केस है, लेट हम करते हैं ए बी सी पार्टनर है जो 3:2:1 में बांट रहे हैं। ठीक, अब इसमें मैं केस दे रहा हूँ, नंबर ए रिटायर्स, नंबर बी कह रहा हूँ बी रिटायर्स, नंबर सी कह रहा हूँ सी रिटायर्स। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये बहुत इजी सा टॉपिक होगा आपके लिए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल, फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी है, रेशियो इसका 3:2:1 है। अब फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, ए रिटायर्स हो रहा है, जो हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। तो ए रिटायर हुआ तो ए को आप सर्किल कर दो, ए के शेयर को सर्किल कर दो। अब बच गए कौन, रिमेनिंग है B/C। न्यू रेशियो जो बचा है वो 2:1। ये आंसर है। मान लो अगर ऐसे हम सपोज करो बी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें बी रिटायर हो रहा है, तो फिर से आप ऐसे ए बी सी बता दिए, इनका रेशियो लिख दिए 3:2:1। अब यहाँ पे बी रिटायर किया तो हमने बी का सर्किल लगा दिया, बी के शेयर्स को सर्किल कर दिया। न्यू रेशियो जो हमारा है वो क्या है, B/C। और न्यू रेशियो हो गया, सॉरी A/C, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, ए और सी, और इनका न्यू रेशियो हो गया 3:1। आंसर समझ में आ रहा। तो ये हो गया फर्स्ट केस, जिसमें हमें करना है क्या, कि हमारा जो पार्टनर है ए बी सी, ऐसे सी होता तो हम सी को बंद कर लेते हैं, सी के शेयर को बंद कर देते हैं, तो सी बंद हो गया, नया रेशियो बच गया ए बी, और यहाँ पे 3:2। ये हो गया फर्स्ट केस। अब इसमें सेकेंड केस क्या है, इफ कंटिन्यू पार्टनर गेट्स इक्वली फ्रॉम a retiring partner।
यानी यहाँ पे क्या है कि जो कंटिन्यू पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर से इक्वल ले रहे हैं, इक्वल हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल एक्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके हम भी केस को, इसको भी हम कवर करेंगे। तो ये तो फर्स्ट केस आपका क्लियर था। अब सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यू एक्वायर कर रहा है। तो चलो इसको भी एक अलग से हम देखते हैं। सपोज करो अब इसी में ए बी सी, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं सेकंड का। ए बी सी पार्टनर है, ये इनका भी रेशियो ऐसे 3:2:1 हमने ये ले लिया। ठीक, अब ए बी सी 3:2:1 में है तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने मान लिया बी रिटायर्स एंड ए एंड सी गेट्स इक्वली फ्रॉम बी। ए और सी जो है बी से इक्वली गेट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तब हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखोगे ए एंड सी गेन्स कर रहे हैं तो आप कर दोगे गेन्स, सॉरी ए एंड सी गेन्स फ्रॉम बी। कितना गेन करेंगे, तो इक्वल, इक्वल का मतलब हाफ, तो 1/2 पहले ने गेन किया ऑफ 1/2 ऑफ जो बी का शेयर है। बी का शेयर तो ये है, तो ये कितना है 2/6। इसको सॉल्व कर दोगे, 2 कैंसिल हो गया तो 1/6 इच आप लिखोगे। इसलिए ए इज न्यू शेयर, तो ए पहले खुद का कितना था 3/6 प्लस कर दिया आप इसमें 1/6, इनको ऐड कर दो, ये आ गया 4/6। जब आप सी का निकालोगे, चूंकि यहाँ तो बी रिटायर हो रहा तो हमने बी को बंद किया है। अब सी का न्यू शेयर निकालोगे तो सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दैट कम्स 2/6। अब निकाल दीजिएगा, इसलिए ए इज टू सी इज इक्वल टू 4:2, दैट कम्स 2:1 आंसर। ये सेकंड केस हो गया। अब ऐसे हम इसी का थर्ड केस करेंगे। तो ये अभी हमने ए 2 केस कर रखे थे, अब हम इसके थर्ड केस पे आ रहे हैं। इफ ओनली वन पार्टनर गेट्स, या आप इसको गेन्स लिख सकते हो, द होल शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। यानी सिर्फ एक पार्टनर जो है वो पूरा का पूरा हिस्सा गेन करता है जो रिटायर कर रहा है उस पार्टनर से। यानी सपोज करो, मैं इसी क्वेश्चंस को फिर से कह रहा हूँ कि लेट के हमने ए बी और सी ये 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में थे। अब इसमें हमने फिर वैसे किया, बी रिटायर्स एंड his share taken by A only। अब एक केस बना लिया ए ओनली, अब इसी में एक केस और बनाते हैं सी ओनली। उसका शेयर जो है ए ले रहा है और दूसरे केस में कह रहे हैं कि उसका शेयर जो है वो सी ले रहा है। चलो अब इसका फर्स्ट केस अगर हम सॉल्व करेंगे, ए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ओनली ए गेन्स फ्रॉम बी निकालेंगे, इसलिए सो इज न्यू
न्यू शेयर आप निकालोगे, इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, तो ए का ओल्ड शेयर तो 3/6 था ही, प्लस कर दो इसमें से जो बी का शेयर है उसको, बी का शेयर 2/6, ये ऐड करोगे 5/6, अब निकाल दोगे। सी का शेयर तो सेम ही है, तो न्यू रेशियो जब आप निकालोगे तो न्यू रेशियो क्या आ रहा है आपका, A/C, that comes 5/6 is to 1/6, 5:1 आंसर। समझ रहे हो? अब ऐसे अगर हम इसका बी केस भी कर लें, सपोज करो सी टेक्स, तो ऐसे लिखोगे ओनली सी गेन्स एंटायर शेयर, इसलिए लिखा लोगे सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब सी तो पहले से कितना है 1/6 प्लस 2/6, उससे गेन कर गया 3/6 निकालोगे, इसलिए A/C जो आप न्यू रेशियो निकाल रहे हो, तो ए तो ओल्ड है अपना 3/6, ये भी हो गया 3/6, दैट कम्स 3:3, दैट 1:1। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, अब एक केस हम और लास्ट करेंगे, इसके बाद हम टीके गोयल्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। लास्ट केस है हमारा फोर्थ केस, इफ कंटिन्यू पार्टनर्स gets in a specific ratio from a retiring partner, कि अगर कंटिन्यू पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर से स्पेसिफिक रेशियो में गेन कर रहे हो तो क्या करेंगे हम। चलो इसे भी करते हैं, तो लेट चलो इसका भी एक एग्जांपल ले रहे हैं कि A, B, C ये पार्टनर है। अब हमने अपने एग्जांपल्स के लिए जानबूझ के 3:2:1 यही ले लिया। अब यहाँ कहोगे A रिटायर्स एंड his share is taken by B and C in 2:3। अब यहाँ उसका शेयर जो है B और C जो है 2:3 में ले रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो सॉल्व कैसे करोगे बेटे, यहाँ पे क्या होगा आप लिखोगे, देखो B ने गेन किया 2:3 यानी 2/5, इसने गेन किया 2:3 यानी 3/5। अब लिखोगे क्या, B गेन्स फ्रॉम A, B A से कितना गेन कर रहा है, तो 2/5, तो 2/5 ऑफ जो A का शेयर है, A का शेयर कितना है बेटा, A का शेयर 3/6। अब आप इसको ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब ऐसे आप लिखोगे C गेन्स फ्रॉम A, C ने गेन कितना किया 3/5 ऑफ 3/6। आप इसे भी कर दोगे, 3 3 जा 9, 6 5 जा 30। अब निकालोगे, इसलिए बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना आएगा बेटा, तो बी का न्यू शेयर आप खूब आराम से निकाल सकते हो। बी ने कितना गेन किया है, तो पहले बी का शेयर था 2/6, इसमें ऐड कर दीजिए 6/30 जो उसने गेन किया है। एलसीएम ले लो 30, 6 5 जा, तो 5 2 जा 10 प्लस 6 दैट इज 16/30। ऐसे जब आप सी का न्यू शेयर निकालोगे तो सीज न्यू शेयर कितना आएगा बेटा, तो सी पहले से था 1/6 प्लस कर दिया हमने इसमें 9/30। एलसीएम ऐसे इसका भी 30 आ गया। अब यहाँ 6 5 जा, तो 5 ये हो गया प्लस 9,
तो 14/30। अब आप जब न्यू रेशियो निकालोगे तो न्यू रेशियो कैसे निकालना है आपको? न्यू रेशियो B/C। अब BC है तो B कितना है बेटा? B का हो गया 16/30 और ये हो गया 14/30। इसका आप निकालोगे तो 16:14। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये हमें पता है हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये 8 टाइम्स में कट गया और ये 7 टाइम्स में कट गया। ये आंसर हो गया। समझ में? ये मैक्सिमम इसी 4 तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं। ठीक है, अब हम डी के 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 सॉल्यूशंस देखेंगे नेक्स्ट अभी क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी।